हरी और प्रदीप बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों कंबल बेचा करते थे, पर वह उतना ही कमा पाते थे जिससे बस गुजर बसर हो पाता था। हरी किसी भगवान को नहीं मानता था। हरी, आजकल हमारा धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा। इस तरह से तो बस गुजर बसर ही हो पाता है। हाँ प्रदीप, तू सही कह रहा है। हम इतनी मेहनत से कंबल बेचने की कोशिश करते हैं, पर कोई कंबल खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होता। ऐसे तो हमारा धंधा चल ही नहीं सकता। कोई नहीं हरी, जैसी प्रभु की इच्छा। तू जानता है, मैं प्रभु में विश्वास नहीं करता। हरी, ये जो भी होता है ना, सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। तू देखना, एक दिन तू उस ऊपर वाले पर विश्वास जरूर करेगा। देखा जाएगा। चल कंबल बेचने के लिए। और दोनों कंबल बेचने के लिए अपनी टोकरी में कंबल रखकर चल देते हैं। हरी और प्रदीप सभी जगह जगह आवाज लगाते हैं, कंबल ले लो, कंबल, गरम मुलायम कंबल। पर उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी हरी को एक बुढ़िया ठंड में ठिठुरते हुए दिखती है। प्रदीप, देखना यार, ये बुढ़िया इतनी ठंड में बिना कंबल के बैठी हुई है। तो क्या हुआ? तुझे नहीं लगता हमें इसकी मदद करनी चाहिए? ऐसे हमें बहुत से लोग मिलते हैं, पर हम भी क्या कर सकते हैं? हम भी तो लाचार हैं। हमारे पास कुछ कहाँ है जिससे हम पूरी दुनिया की मदद कर सके? हम इसके लिए कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम इसके लिए हमारे पास जो कंबल है वो तो दान कर सकते हैं। इससे इसकी ठंड भी रुक जाएगी और हमारी तरफ से इसकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है, अगर तेरा इतना ही मन है तो इस बुढ़िया को हम कंबल दे देते हैं। प्रदीप और हरी दोनों उस बुढ़िया को कंबल उड़ाने के लिए चल देते हैं। माँ जी, आप ठंड में परेशान हो रही हो, लो इस कंबल को ले लो, आपको अच्छा लगेगा। भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने मेरे जैसी लाचार बुढ़िया की मदद की है। नहीं नहीं माँ जी, ये तो हमारा फर्ज था। बेटा, मेरे पास इस कंबल का मूल्य चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, हमें आपसे कोई मूल्य नहीं चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर आप कुछ देना ही चाहती हो तो इतना आशीर्वाद दो कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी बरकत हो, जिससे हम अपना गुजर बसर कर सके। बेटा, मेरे पास और तो कुछ देने के लिए नहीं है, पर हाँ, मेरे पास ये ठाकुर जी की मूर्ति है। इसको तुम ले जाओ। मैं इनकी हमेशा सेवा करती थी, पर अब मैं इनकी सेवा करने में असमर्थ हूँ। अगर तुम इनको लेकर जाओगे अपने साथ तो तुम्हारा और इनका दोनों का भला होगा। हरी प्रदीप की ओर देखता है। हरी, भगवान तेरे पास खुद आए हैं, इनको मना मत कर और ले ले ठाकुर जी को। हरी ठाकुर जी को लेकर अपने कंबल की टोकरी में रख दिया करता और उन्हें अपने साथ रखकर कंबल बेचा करता था, जिससे उसके कंबल बेचने के काम में बहुत तरक्की हुआ करती थी। प्रदीप यार, जब से मूर्ति मुझे मिली है तब से तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, पर तेरा साथ बहुत जरूरी है। मेरा साथ मत छोड़ना। तू फिक्र क्यों करता है? मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस दिन बाद प्रदीप बीमार हो जाता है और वह हरी से कहता है, कुछ दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं कुछ दिन घर ही आराम करूंगा। तू अपना काम अच्छी तरह से करना। हाँ ठीक है यार, तू पहले आराम कर। प्रदीप अपने घर चला जाता है और एक दिन प्रदीप हरी के पास आता है। प्रदीप, तुझे कितना वक्त हो गया? अब तेरी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, पर तू यहाँ नहीं था तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है बाबा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ। दोनों साथ मिलकर कंबल बेचेंगे। अब दोनों साथ मिलकर कंबल बेचने लगे। एक दिन प्रदीप हरी से मिलने नहीं आया तो उसको चिंता होने लगी। वह प्रदीप के घर गया और उसने आवाज लगाई, प्रदीप, प्रदीप कहाँ है यार? आज तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। अब चल साथ में। तभी वहाँ से प्रदीप की बीवी शांता आती है। कौन है? क्या हुआ भाई? आप मेरे पति को आवाज क्यों लगा रहे हैं? नमस्ते भाभी, मैं अपने दोस्त प्रदीप से मिलने आया हूँ। वो आज मुझसे मिलने नहीं आया। शांता अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और कहती है, भैया, आपके दोस्त को तो इस दुनिया से गए हुए 3 महीने हो गए और आप कह रहे हैं वो आज आपसे मिलने क्यों नहीं आए? वो अब नहीं आ सकते। क्या कह रही हो भाभी? अभी कल ही तो वो मुझसे मिलने आया था। आज वो मुझसे मिलने नहीं आया तो मुझे बेचैनी होने लगी। वही तो है जो मेरी कंबल बेचने में मदद करता था। भैया, ऐसा कैसे हो सकता है?
उन्होंने तो मुझसे 3 महीने पहले ही मुंह मोड़ लिया था। वो आपसे कैसे मिलने आ सकते हैं? हरी के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह लड़खड़ा जाता है और जब होश में आता है तब उसे प्रदीप के फोटो पर हार लटका दिखता है और वह हैरान हो जाता है कि आखिर उससे मिलने कौन आया करता था। वह अपने घर की तरफ चल देता है। तब उसे वही बुढ़िया मिलती है। वो बुढ़िया को सारी बात बताता है। बेटा, जिस दोस्त की तुम बात कर रहे हो वो और कोई नहीं, वह स्वयं ठाकुर जी थे जो तुम्हारी मदद प्रदीप के द्वारा कर रहे थे। तुम उनको नहीं मानते थे ना? आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो सबके करता धरता है। प्रदीप ने तुमसे तुम्हारा साथ देने का वादा किया था और ये वादा ठाकुर जी ने निभाया है और प्रदीप बनकर तुम्हारा साथ दिया। हरी हैरान हो जाता है यह सब सुनकर और भागा भागा अपने घर पहुंचता है जहां ठाकुर जी की मूर्ति रखी हुई होती है। वह ठाकुर जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होकर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैंने कभी भी आप पर विश्वास नहीं किया और आपने मेरा मुसीबत में भी साथ दिया। आज के बाद मैं आपका दामन कभी नहीं छोड़ूंगा, सदा आपका सिमरन करूंगा। अगले दिन जन्माष्टमी थी। हरि ने बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया। सुंदर कपड़े पहनाकर उनकी जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई और वह हर साल जन्माष्टमी मनाने लगा।